तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें। अवध ओझा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया, फंस सकता है अवध ओझा का नामांकन ग्रेटर नोएडा। अभी तक ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा से यहां ट्रांसफर नहीं हुआ है दिल्ली। 7 जनवरी को वोट ट्रांसफर के लिए किया गया था आवेदन। नामांकन खत्म होने के 10 दिन पहले तक वोट ट्रांसफर संभव। तो दिल्ली चुनाव आयुक्त ने वोट ट्रांसफर की तारीख बदली है, यह भी केजरीवाल का कहना। वोट ट्रांसफर की आखिरी तारीख 7 की जगह 6 जनवरी की गई। क्या जानबूझकर नामांकन रद्द करने के लिए ऐसा किया गया? ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले उन्होंने की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं खुद सीईसी से मिलूंगा। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता 3 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले हैं। केजरीवाल का यह आरोप कि यह सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। तो अवध ओझा का क्या नामांकन फंस सकता है? पटवाड़गंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पूरा मामला वोट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम के ट्रांसफर से। आम आदमी पार्टी के पटवाड़गंज से प्रत्याशी अवध ओझा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा किया। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आयोग ने वोट ट्रांसफर करने के लिए अंतिम तारीख को लेकर दूसरी बार आदेश जारी किया, वो गैर कानूनी है। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो अवध ओझा को डीबार करने की कोशिश है, कॉन्स्पिरेसी एंगल लेकर इसमें आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। अवध ओझा यूपी के ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं, दिल्ली के पटवाड़गंज से आपके उम्मीदवार हैं। अभय ओझा का अभी तक वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है और ऐसे में ये दिक्कतें आ रही हैं। 6 जनवरी थी वोट ट्रांसफर करने की अंतिम तारीख। नियमों के तहत उन्हें दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी है, चुनाव अगर कोई लड़ता है उसी राज्य में वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। दिल्ली का वोटर होने के बाद ही लड़ सकते हैं वो चुनाव। लोकसभा में यह परिस्थिति अलग हो जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी चुनाव लड़ने के लिए। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ये देखिए कुछ जो अहर्ताएं हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिस राज्य से चुनाव लड़ें वहां का वोटर हो, राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम हो। अन्य राज्य का वोटर दूसरे राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकता। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये स्थितियां अलग होती हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। अंकित, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अवध ओझा को डीबार करने की कोशिश है, मतलब वो एक कॉन्स्पिरेसी एंगल लेकर सामने आ गए हैं। तकनीकी पहलू क्या है वो जरा दर्शकों को बताइए आप। देखिए अखिलेश, इसमें तकनीकी पहलू जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया है कि अवध ओझा को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो पटवाड़गंज सीट के ही वोटर हो, बल्कि दिल्ली में जो है वो किसी भी विधानसभा सीट के वोटर हो सकते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर आपको किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो आपको उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। लेकिन अवध ओझा के केस में ये जो है एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या ये कहा जाए कि ये जो है क्योंकि वो सवालों के घेरे में इस वजह से आए हैं क्योंकि वो दिल्ली के वोटर है ही नहीं,
वो ग्रेटर नोएडा के वोटर है और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, यानी कि अवध ओझा टेक्निकली दिल्ली के वोटर नहीं है। इस वजह से जब तक वो दिल्ली के वोटर नहीं बन जाते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अवध ओझा ने पहले अपना वोट जो है ट्रांसफर, पहले उन्होंने नया वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन बाद में उन्होंने 7 तारीख को अपना वोट ट्रांसफर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी। लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है कि जब अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी तो उस दिन तक वो जो डेडलाइन थी वो 6 जनवरी तक के लिए थी और 7 जनवरी को अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से जब जो है नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन होता है, जो कि दिल्ली में 17 जनवरी है, उससे 10 दिन पहले तक ट्रांसफर एप्लीकेशन दी जा सकती है, यानी कि उस हिसाब से 7 जनवरी तक होती है। लेकिन क्या अवध ओझा को डीबार करने के लिए ये 6 जनवरी की तारीख रखी गई? तो एक तरह से दिल्ली के चुनाव आयुक्त के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजंस में ये भी कहा गया है कि 10 दिनों का वक्त खत्म होने के बाद भी, यानी कि 17 तारीख को नामांकन होना है तो 7 तारीख के बाद भी। नहीं, लेकिन एक बात बताइए अंकित कि ये तो हर किसी को पता है, लगभग जो लोग भी इससे संबंधित नियम जानते हैं, कि आप 2 जगह के वोटर नहीं हो सकते। 2 अलग अलग वोटर लिस्ट में, अलग अलग राज्यों में आपका नाम नहीं हो सकता है, किसी एक जगह आप रखते हैं। तो क्या इस मामले में अवध ओझा से ये चूक हो रही थी जो उन्होंने दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में नाम के लिए अपना डाल दिया था, एप्लीकेशन डाल दी थी? अखिलेश, शुरुआती तौर पर भले ही आम आदमी पार्टी ये ना कह रही हो, लेकिन शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि 26 दिसंबर को जो अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी है वो दिल्ली में नया वोट बनवाने के लिए दी है, ना कि वोट ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन संभवतः उनको बाद में जानकारी दी गई कि अगर आपका दिल्ली में भी वोट बन जाता है और यूपी का वोट रहता है तो वो अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होगा और पार्टी और खुद अवध ओझा भी जो है सवालों के घेरे में आएंगे। तो संभवतः इसी वजह से उन्होंने 7 जनवरी को जो एप्लीकेशन दी है वो वोट ट्रांसफर करवाने को लेकर के दी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसको जो है अगर हम एक निष्पक्ष तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है शुरुआती तौर पर कि अवध ओझा की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है और जब तक उनको अंदाजा हुआ तब तक वो जो डेडलाइन थी 6 जनवरी की वो बीत चुकी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आखिर जो है अवध नहीं, तो इस डेडलाइन के लिहाज से तो अंकित फिर तो नॉमिनेशन फंस गया अवध ओझा का, अगर इसमें कोई बदलाव ना हो तो। बिल्कुल वो जो फंसा हुआ है और इसी वजह से ये बात खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी समझ में आ गई है। तभी अब वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से ये गुजारिश करेंगे कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत, स्पेशल प्रोविजंस के तहत, यानी कि विशेष जो नियम होते हैं, विशेष जो परिस्थितियां होती है, उसको देखते हुए अवध ओझा का दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाया जाए। लेकिन अखिलेश, निश्चित तौर पर आज की तारीख में अवध ओझा की जो उम्मीदवारी है वो फंसी हुई है, क्योंकि वो दिल्ली के मतदाता है ही नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।